1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, कॉन्सेप्ट ये देखना है, ये कॉन्सेप्ट होता है p बाई क्यू के रूप में यदि q 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो यहाँ पे ये जो नंबर्स आएंगे अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। q 2 की पावर m और 5 की पावर n अर्थात 2 और 5 के रूप में है तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। और इस रूप में नहीं है तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्या आएगा? रिकरिंग। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अशांत और आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार आती है, जैसे 2.3333 लाइक दिस। यहाँ पे जैसे 2.5 खत्म, अब आगे नहीं जा रहा। समझ में आया? इसमें समझना क्या है, बातें सही हैं कि गलत, इसकी पहचान भी करो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे एक नंबर मैंने रखा 6। क्या रखा? 6 में देखो 2 की पावर m आ रही है कि नहीं? 6 को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 2 into 3, तो 2 की पावर तो आ रही है, 2 की पावर 1 डिवाइड करो कितना आ रहा है, फिर एक रखो 4, यहाँ 5 रखो, फिर डिवाइड करो, फिर दूसरा एक 4 रखो और 2 into 5 रखो और फिर डिवाइड करो। ये तीनों प्रयोग करने से जल्दी करो। भाग लेना है जल्दी। देखो मैथ टोटली लॉजिक पे बेस्ड है। क्या है? लॉजिक। यही लॉजिक क्लियर हो गया। कंपटीशन में भी इसमें इसके क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको वहां पे ये डिवाइड करके देखना नहीं है, उस फॉर्म पे गए, फॉर्म मिल रहा है, मैच किए, फिर सही है गलत, काम खत्म। चलिए बताइए भाई, आया? देखिए यहाँ पे देखो 6 का टेबल 4 में ले जाइए, कितनी बार गया? नहीं जाएगा, डेसिमल। यहाँ ये 40 हुआ, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। फिर कितना आया? 4 फिर 4 आया, फिर कितना आया? तो 6 आता जाएगा। आइए अब इस पे ले जाओ, ये कितनी बार जा रहा है? 5 का टेबल 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। डेसिमल 40 हुआ तो 5 8 जा 0.8। पहला चीज हमने पकड़ा क्या? पहली चीज हमारे समझ में ये आई कि यहाँ पे 5 की पावर के रूप में है तो ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। ये 2 यहाँ 2 की पावर मिल रही है और 3 की पावर मिल रही है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग जा रहा है। कहने का मतलब या तो 2 का पावर हो या तो 5 का पावर हो या 2 और 5 दोनों का हो, इनके साथ कोई और है तब फिर वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बात समझ पाए? 2 का पावर और 5 का पावर। या तो Q की जगह 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या 2 का और 5 का हो, लेकिन 2 के साथ किसी और का है तो फिर नहीं, 5 के साथ किसी और का है तो फिर नहीं होगा। तो क्या हो? या तो 2 या तो 5 या 2 के साथ 5 या 5 के साथ 2। कंडीशन यही। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? ये क्लियर पता चला?
यहाँ पे देखिए, इसको ले जाओ, 2 5 जा 10, 10 को 10 40 में जाएगा, डेसिमल 0 आया, कितनी बार जाएगा, 10 4 जा 40.4, ये टर्मिनेटिंग आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक और क्लियर कर लो, जैसे मैंने रखा 1/2 0.25 जा, एक और रख लो, मान लो यहाँ पे मैंने और रखा और 2 × 5 क्या आ जाएगा, 0.10 हुआ, क्या हो गया 10, तो कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10 1 जा 10। अर्थात हमें देखना है चाहे इस पावर के रूप में 2 और 5 के रूप में, 2 की पावर n 5 की पावर n, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस प्रूव करने के लिए एक और लेके आप देख लो, मैंने लिया 2 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1, अब ले जाइए 15, कितनी बार जाएगा, 20 हुआ, कितना बचा, कितनी बार जाएगा, 45, 5 बचा, 50 हुआ। देखें क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये 3 रिपीट कर रहा है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.13 बार। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे क्यू का मान 2 या 5 होना चाहिए। हाँ, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, उससे क्या मतलब, समझ में? फ्रैक्शन में जो मेन मतलब होता है वो किससे होता है, डिनोमिनेटर से होता है, क्यू से होता है। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर नॉट द न्यूमरेटर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर, यही चीज आपको समझना है। ये समझ में आ गया? यही पे पूछ रहे हैं, बताइए डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इन चीजों को बताना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैं बताया। आइए अब देखते हैं, ये समझ में आ गया? ये लिखना तो नहीं है, लिख लिए सब लोग? ये पता रहना चाहिए, पूछा भी जा सकता है कभी भी। देखो ध्यान से, 36 है, ये बताइए 2 और 5 की पावर के रूप में है कि नहीं है? 2 5 जा 10 आ रहा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, समझ में आया? नहीं आ रहा? देखो ध्यान, 100 × 100 लिख सकते हैं, 10 × 10, 10 में 2 × 5 है, 2 × 5 है, 36, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 आया। तो किस फॉर्म में है ये, P = Q और Q की 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है कि नहीं? तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। एग्जाम में तुरंत ऐसे लिखना है, शांत दशमलव, भाग देख के देख लो भाई, 100 का पहाड़ा 36 में जाएगा, दशमलव लगाए, 360 हुआ। अब ले जाइए 100 का पहाड़ा 300, आप ऐसे ही अगर दिक्कत हो तो भाई ऐसे ही कर लो, ठीक है। 100 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, दशमलव 0 आया, 100 के 300,
300, 100 3 जा 300, 60 आया। एक डेसिमल से एक जीरो मिलेगा, 106 जा आगे टर्मिनेट हो गया, इसके आगे जाएगा। ये आप इससे पकड़ सकते हैं, समझ पाए? नहीं है? दूसरा बताएं। आइए, इसके बाद जो है किसी को लिखना है, राजू आ रहा समझ में? यहाँ गोल गोल घूम रही केवल। ठीक है, यहां पे ये देखना है आपको, क्या ये 2 की पावर है, 5 की पावर है, या 2 और 5 दोनों की पावर है? दिख रहा है? नहीं, नहीं है तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? आसान आवर्ती, जो बार बार आए। समझ में आ गया? और ये क्या था? टर्मिनेटिंग। क्यों था? क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर। यहां इसे देखना जरा, इसको करने से पहले आप ध्यान से देखिएगा, 2 तरीका है यहाँ पे। ये 4 तो आपका होल नंबर है, और आपका पूरा है ना, तो 4 को छोड़ दो भाई। देखो ध्यान में देखो, इस 4 को 4 प्लस 1/8 लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिखो? सही आएगा? क्यों? यहां पे देखो ध्यान से, यहां 1 आया, एलसीएम 1 हुआ, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 33/8, 8 चौक 32, 1 33। आ रहा है समझ में? अर्थात दोनों सेम है, चाहे आप 4 1/8 को 4 प्लस 1/8 कहो, या 4 प्लस 1/8 कहो, या 33/8 कहो, या 32 प्लस 1/8 कहो। आ रहा समझ में? ये सब नंबरों का खेल है। किसका है? लॉजिक। ठीक है, इसी को कहते हैं जादू। क्या बोलते हैं बच्चों? जादू। अगर ध्यान से आप नहीं समझे तो जादू हो जाता है बेकाबू। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हमें जादू नहीं सीखना, लॉजिक सीखना है। तो मेरे कहने का मतलब स्थिति ऐसी आ रही, तो 4 तो होल नंबर है, 4 को अपने पास रखो। हमें मतलब किससे है? 1/8 से। किससे मतलब है? तो 4 प्लस करो, ये 1/8 को क्या 2 या 4 2 या 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर के रूप में आ रहा है ना। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? 2 की पावर आ रहा है ना, 2 की पावर चाहे 3 हो या 300 हो या 3000 हो, उससे मतलब नहीं है। 2 की पावर होनी चाहिए, या तो 2 की पावर हो, या 5 की पावर हो, या 2 और 5 की पावर हो। पावर कितनी हो उससे हमें मतलब नहीं। चलो देखो भाई, 4 प्लस 1/2 की पावर 3 है, 8 है। डिवाइड कीजिए इसे, केवल इसे आप करिए। तो 8 का टेबल 1 में कितनी बार जाएगा? मैं यहां दे रहा हूं भाई,
ले जाओ। पॉइंट 1 2 आया 20, 8 2 जा 16, 4 आया 40, 8 5 जा आया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 4 प्लस 0.125, इसी को 4.125। यहां तक क्लियर? लिखना नहीं है, पहले समझ लो ध्यान से। अब देखो, अब आपको शंका हो रही होगी कि भाई इसको देंगे तो फिर भी यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। मैं यहां पे दे देता हूं 33/8, 8 से डिवाइड करना है। 8 चौक 32, 1 बचा 0.10, 8 गन्नम 8, 2 दशमलव से 1 0 20, 8 दूनी 16, 4 आया 0.1 से 1 0 और 8 पंचे आया कि नहीं? कोई दिक्कत? 2 की पावर हमें मिल गई तो क्या मिल गया? कर लेंगे तो 4 1/8। तो इसे अब सॉल्व करने की जरूरत है। आपने देखा और लिखा, ये जरूरत है। देखा और लिखा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ में? शुरू में फार्मूला आपको बता देना, इस फॉर्म में है तो ये एग्जाम में। अगर आपको ऐसे ही 1 नंबर में पूछा गया है, वहां पे दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो आया उसी में मार्क करो, आगे बढ़ो। फिर सॉल्व नहीं करना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप सॉल्व करते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। समझ पाए? आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को लिखना है? मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट है बच्चों? आज तक कोई बना ही नहीं। मैं मैथ से बहुत डरता था, पढ़ने से भी पढ़ाने से भी, लेकिन मेरे को मैथ ही पढ़ाना पड़ा। किसी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए। आइए यहां पे, अब ये है हमारा 3/13। बताइए यहाँ क्या किसी 2 की पावर मिल रही है? 5 की पावर मिल रही है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इसी को बोलेंगे आसान आवर्ती। समझ पाए? चेक करना है, चेक करके देखो। एग्जाम में चेक नहीं करना है, पता चला एग्जाम में भी चेक करने लगे फिर टाइम निकल जाएगा। हाँ, अगर 2 नंबर में 3 नंबर में दे तो चेक करना है। अधिकतर 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आता, 1 नंबर में आता है, क्या सही है क्या गलत। 13 का टेबल 3 में कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, डेसिमल 1 0 आ गया। अब 13 2 जा 26, कितना आया? 4 आया, 40 हुआ। 13 3 जा 39, 1 आया, 0 जाएगा इसमें। तो क्या करोगे? 100 कितनी बार जाएगा? 91, कितना आया? 9 आया, 90 हुआ। 13 6 78, 13 7 91, 6 बार जाएगा। माइनस करो, कितना आया? 10 में से 8 गए 2, यहाँ 8 में 7 गए 120। 13 ने
117, कितना बचा 3। अब यही 3 फिर आ गया ना, तो अब क्या होगा, रिपीट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 6, फिर 9। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। राजू आ रहा है, ये कौन सा फैशन है, फट गया कि किसी ने फाड़ दिया, कि फटा हुआ खरीदे हैं? कितने खरीदे थे ये पैंट आप? 1700 में फटा हुआ पैंट, सोचो। अब मेरे कोई फ्री में दे तो मैं ना पहनूं, आप 1700 दे के आ रहे हैं। इतना महंगा कपड़ा आप फटा हुआ खरीदते हैं। पहले लोग कपड़ा पहनते थे तन ढकने के लिए, और अब कपड़ा पहनते हैं तन को दिखाने के लिए। गर्ल्स भी पहन लेती, कहीं यहाँ पे फटा हुआ है, कहीं यहाँ पे फटा हुआ है, और 2-3 गर्ल्स को मैंने देखा है कि पेट के पास ही फटा हुआ है। पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ लड़कियों से मैंने पूछा, हमने कहा बहन जी आप काहे ऐसा पहनती हैं? बोले कि ताजी ताजी हवा मिलती है। हमने कहा ताजी हवा इतनी अच्छी लगती है तो कपड़ा पहनना ही छोड़ो। ठीक है, आई ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई, निकल से नाराज हो जाएंगे। पता चला बोल दे मैं तुम्हारी कोचिंग में पढ़ूंगी ही नहीं। ठीक है, तो आगे आपको देखना है। तो मेरे कहने का मतलब कपड़ा पहनिए, सभ्य कपड़े पहनो। वो लोग फिल्म में पहनते हैं केवल दिखाने के लिए, समझ में आया? फटे कपड़े पहन, कुत्ता आके और काट लेगा, देखेगा ये तो मेरे स्टाइल का पहन के रखा है, तो कुत्ता भी समझ लेता है ये कहीं अपने बिरादरी का आदमी तो नहीं है, इंसान बन के घूम रहा है। कहीं आके सर पे बैठ जाएगा, कहीं आके कंधे पर बैठ जाएगा, कहीं एक जगह कटा हुआ दूसरी जगह वो काट लेगा, देख मैं और डिजाइन बना देता हूँ। फालतू घूम रहा है। तो ये चीज है, यहाँ पे देखना है। कुत्ते भी समझ लेते हैं ये तो अपना कपड़ा है और इसने पहन लिया। ठीक है, आप पहनिए। 3/13 नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप ऐसे ही सपोज करो नया फैशन आए, हीरो ऐसे नया फैशन निकाल दे, कोई कपड़ा ना पहने, बस केवल चश्मा पहने, कोई कपड़ा नहीं, चश्मा पहन के सब चल रहे हैं। हर प्रकार के आदमी, पता चला साइकिल चला रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो, चश्मा लगाए फिर सब साइकिल चला रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो में बॉयज हो। सोचिए, कार पे है, केवल चश्मा है, बस चल रहा है। दूध वाला दूध बेच रहा है, केवल चश्मा लगा हुआ है, अपना दूध बेच रहा है, बाकी कोई कपड़ा नहीं। सोचिए क्या होगा। कुत्ते किस किस स्तर पे हमला कर सकते हैं। ठीक। तो आने वाले समय में फैशन निकालने वाला वो भी शर्माएगा, हार मैंने क्या कर दिया। ठीक है, 3/13 तो ये कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2/11 2/11 या 2/11 या 2/11, कुछ भी आप बोले। ये देखो 3/13 यहाँ पे है क्या, ध्यान से देखना। क्या ये 2 की पावर है? सही तो हो गया। ये तो हो गया भैया। अच्छा हो गया, गुड। यही 3 यहाँ जोड़ देना है। 2/11 क्या ये 2 की पावर है? 5 की पावर है? तो ना तो 2 की पावर के रूप में है ना 5 की पावर के रूप में है, तो क्या हो जाएगा ये
नॉन टर्मिनेटिंग और Recurring. रिकरिंग, अर्थात अशांत और आवर्ती। क्या लिखोगे? पहले इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छे से पढ़ना है बच्चों, जिससे आगे चल के कम से कम पढ़ाई इस कदर करनी है कि जिंदगी में सरकारी नौकरी करनी ही ना पड़े। अपना काम करो और इतना कमाओ कि सरकारी अफसर आपके लिए आगे काम करें कि साहब कोई काम हो तो बताना। समझ में आया? बड़े बड़े बिजनेसमैन चलते हैं तो बहुत सारे पुलिस वाले उनके पीछे क्या करते रहते हैं? सिक्योरिटी करते रहते हैं। अच्छे अच्छे रैंक के अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। सोचिए, तो बिजनेसमैन महान है कि अधिकारी महान है? कौन महान है? कहने मतलब इनोवेटर बनना चाहिए। यू शुड बी इनोवेटर, नॉट शुड बी ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट। कुछ लोग परेशान रहते हैं, मेरे को चपरासी की नौकरी मिल जाए, लेकिन मिल जाए, खेत बेच के दे दूं पैसा, बस मिल जाए चपरासी वाले। कुछ लोग तो यहाँ तक नहीं, जमादार वाली मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। अपना काम करो और दूसरों को भी जॉब दो। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसी को क्या बोलेंगे? आसान और आवर्ती। चेक करेंगे? चेक करना चाहते हैं? चेक कर लो भाई। 2 है, डेसिमल 0 आया, 11 1 जा 11, कितना आया? 9 0, 11 8 जा 2 आया। अब क्या हो जाएगा? यही 2 फिर आ गया तो रिपीट करेगा 1 8 1 8 1 8। ठीक है, आया ना? क्या आया? अशांत है, शांत होने वाला है नहीं। और आवर्ती यही बार बार आएगा 1 8 1 8 1 8। क्लियर हुआ? आगे देखिए 329/400। तो एग्जाम में आप डिवाइड करेंगे या कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखेंगे? ठीक है, 2 और 5 ध्यान रखिए। यहां देखिए जरा, 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है कि नहीं? किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 मिल जाए, अगर यहाँ लास्ट में 0 है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये 2 और 5 के रूप में है। 2 की पावर और 5 की पावर है। ठीक है, देखो कैसे। अब दिमाग आपको लगाना है ऐसे। 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, फिर 10 into 10 है, इसको 2 into 5 लिख सकते हैं, इसे भी 2 into 5 लिख सकते हैं, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं? 329/2 की पावर 1 2 3 4। 2 की पावर क्या हो गया? 4। 5 की पावर 1 2। ठीक है, अभी सक रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा कि नहीं आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 into 25 बचा 25, 5 5 से 25 मल्टीप्लाई करो, 16 पंचे 80, 0 हासिल कितना आया? 8 आया। 16 दूनी 32, 32 और 8 40। आया समझ में? तो ये कैसा नंबर होगा बताइए? टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सॉल्व करके बताना है? यस सर। इसी फॉर्म में जानना है, सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये ऐसा जमाना आ गया है
मार्केट में देखता हूँ ऐसे बुढ़ों को जो चल नहीं पाते हैं, दांत हिलते रहते हैं, हाथ कांपते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल क्या रहते हैं, काले रहते हैं। बाल अपना काला करा के ही रखते हैं और पता नहीं रहता है दादाजी आज रहे कि कल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बाल क्या रहेगा, काला। भले ही चलने के लिए सहारा लेना पड़े आला का ठीक है ना, लेकिन बाल हमेशा रहना चाहिए काला। इसका मतलब दादाजी है मतवाला। मतवाला का मतलब नस, हाँ चलिए, जिनको जवानी का नशा लग जाए ठीक है, तो क्यों ना, वो भी तो इंसान है। इंडिया में तब भी ठीक है, अमेरिका में लोग 80 साल के हो जाते हैं, दूसरी शादी करते हैं, 90 साल भी कर लेते हैं। क्या करें, जीवन अकेला नहीं चलता। 329 में 400 तो ये आपको फॉलो नहीं करना है, अच्छी चीजें फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 400 का टेबल जाएगा इसमें, दशमलव 3290 पढ़ी कितने बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार जाएगा, तो 0 0 2 0 आ गया, 4 8 32, कितना आया, 1 दशमलव से 1 0 मिल जाएगा, 4 2 नहीं 800, कितना आया, 1 0 आ जाएगा, फिर 4 2 नहीं 200 आ गया, फिर 1 0 आ गया, 8 4 5 20, 5 बार जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 20, क्या गया, टर्मिनेट हुआ, लगभग। इसे क्या करना है, कर लेना। ठीक है, यहाँ दिया गया है, यू नो डेट 1/7 इक्वल दिस 0.142857 बार। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, ये वैल्यू दिया गया है। तो कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, की दशमलव प्रसार क्या होगा, किसका, 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, समझ में आया, तो ध्यान से देखना, बिना सॉल्व किए हुए। तो देखिए भाई 1/7 इक्वल दिया है 0.14287, इस सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ये दिया है कि नहीं, 14287, यहां तक कोई दिक्कत। तो 2/7 इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7 का मतलब 2/7 हुआ कि नहीं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2/7, 1 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 3/7, इसे समझ लो, 2 इंटू 1/7 इक्वल 2 1 जा 2/7, 3 इंटू 1/7, 3 1 जा 3/7, यही है ना। इसका मतलब सब में 1/7 कॉमन है, तो 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई किया गया है 1/7 में, तभी ये वैल्यू आपके सामने आई हुई है, क्योंकि 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2/7, 1/7 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3/7, तो 1/7 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7, और 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है, आए समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई।
राजू आ रहा है समझ में? तो देखिए, तो अब क्या करेंगे, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14287। इसी को गुणा कर दो, सब लोग मल्टीप्लाई करो जल्दी। 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? जल्दी करना है। देखिए यहाँ 2 7 जा 14 4 कैरी 1 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी 1 2 8 जा 16 1 17 7 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 पॉइंट। तो ये आ गया 1.8571। ये आएगा 0.285714 बार। कितना आएगा? 0.285714। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आपको क्या समझ में आ रहा होगा? डेसिमल देखना, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। तो आप सोच रहे होंगे डेसिमल यहाँ पे ले आए, यहाँ पे नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि कितने डिजिट बार है? 2 2 4 2 6। तो 2 2 4 2 6 यही तो लगेगा। समझ पाए? अगर 7 हुआ होता तो फिर हम एक यहाँ लिख पाते। अब ऐसे 2 इंटू 1 कितना है भाई? 3 है ना? 3/7 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 3/7 इक्वल 3 इंटू 1/7 इक्वल 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14287। करिए जल्दी मल्टीप्लाई, ठीक है ना? कितना आया? 42857 मल्टीप्लाई करोगे 3 से। आरा समझ में? 1/7 की वैल्यू ये, 3 से मल्टीप्लाई, यही है 3/7 की वैल्यू। यहाँ लॉन्ग डिवीजन हम थोड़ी कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर 4/7 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू क्या करोगे? 0.142857 इक्वल क्या आ जाएगा? करिए मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 0.5714 0.5714 आ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई एक बार कर लेना। 4 7 जा, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किए? 7 5 8 2 2 4 1 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 5 20 22 4 से 28 के 8 हासिल 2 4 5 20 20 2 22 के 2 हासिल 2 4 8 32 32 2
4 8 32, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 के 4 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 2 10 11 के 1 हासिल 1 और यहाँ पे 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5 आ रहा है इतना। सब लोग मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 5 7 1 4 2 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 5/7 करना है। क्या करना है? तो 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.14287, ये 5 इक्वल। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये लगभग आएगा 714285। 71 आएगा। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, चेक करो। देखिए भाई, 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 25, 3 28 के 8 हासिल 2, 5 8 40, 2 42 के 2 हासिल 4 और 5 दूनी 10, 4 14, 4 हासिल 1, 5 4 20 1 21 के 1 हासिल 2, 5 का 9 5 2 7। ये आएगा। कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये डेसिमल की वजह यहाँ आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक वैल्यू कौन सी बची आपकी? बच्चों, मिटाने वाला क्या हो गया? एक वैल्यू 6/7 है। क्या लिख सकते हैं इसको? 6 इंटू 1/7, 6 इंटू कितना है? 0.14287। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 से 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हासिल 3 और 6 48, 2 50 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 का 9 6 2 8, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 857142। समझ पाए? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम आया समझ में बच्चों? नहीं आया? तो इजी है कि नहीं है? सो इजी। राजू, क्लियर हुआ? अच्छे कपड़े पहनने हैं, सस्ते कपड़े और अच्छे कपड़े, जिससे माँ की मेहनत रंग लाए। ठीक है, माँ की कितनी मेहनत करती है। अब आप पैसे को उड़ा देते हैं, जैसे पैसा नहीं उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है। मतलब लोग जैसे धुआं उड़ाते हैं, आप वैसे पैसा उड़ा देते हैं। उसकी कद्र करो। नहीं, माँ जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन आपको एक एक रुपए की कद्र पता चल जाएगी। ठीक है, इसलिए